Hello everyone. Today I will be discussing some important questions of the chapter Arithmetic Progression AP. Uh, I will be attaching a worksheet that will be having 3 levels. I will be discussing the third level beta that contains the important question, HOTS question. Question number 1 is level 3. The ratio of sum of m and n terms of an AP is m square is to n square. Show that the ratio of mth term and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. Question is the ratio of nth term sum of is to sum of nth term is m square is to n square. Okay, we have to prove that the mth term upon nth term is 2m minus 1 upon 2n minus 1. We have to prove this. Okay, so what we are doing in this question, we will use this. We'll apply the formula sum of m terms, that will be m upon 2a plus m minus 1 d upon n upon 2a plus n minus 1 d equals to m square upon n square. बस बेटा हमने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया सम वाले का, यहां से 2 कट हो गया, ये वाला m से ये वाला स्क्वायर कट हो गया, ये n से कट गया, दैट मींस ये आ गया 2a प्लस m माइनस 1 d अपॉन 2a प्लस n minus 1 d equals to m upon n. Okay, now we will cross multiply. तो इसको जब करेंगे तो जगह 2an प्लस dn m minus 1 equals to, ये तो चल जाएगा 2am प्लस dm n minus 1. ओके, 2an प्लस ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो डी एम एन माइनस डी इक्वल्स टू डी एन, 2am प्लस डी एम एन माइनस डी एन. ओके, इसको दे आते हैं 2an माइनस 2am, बाकी सबको उधर डी एम एन, इसको जब ये डीएमएन तो कट ही जाएगा. ये आ गया डी एन, ये वाला हो जाके माइनस डी एम, कॉमन आ जाएगा हमारा इसमें 2a और ये बचा n माइनस m. यहां पर हम कॉमन लेते हैं d, तो बचा n माइनस m. n माइनस n से n माइनस m कट गया, तो ये आ गया 2a इक्वल्स टू डी. ये आगे बेटा 2a इक्वल्स टू डी, ऐसे आगे हम यूज करेंगे. अब यहाँ पे देखते हैं, हमें इसको शो करना है दिस, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते, तो ये आएगा a प्लस m माइनस 1 d और ये आएगा a प्लस n माइनस 1 d. हम d की जगह क्या डाल सकते हैं 2a, तो a ऐसी रहेगा, m माइनस 1 यहां पर लिख देते हैं 2a, ऐसे नीचे a प्लस n माइनस 1 d की जगह 2a, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं a प्लस, इससे जब मल्टीप्लाई आएगा 2am माइनस 2a, ये आएगा a प्लस 2an माइनस 2a. ओके, 2am इन दोनों को सॉल्व करके माइनस a और नीचे 2an माइनस a. 2a कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 2a कह रहा हूं, a कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा 2m माइनस 1 और नीचे हम a कॉमन ले लेते हैं, तो बचा 2n माइनस 1, कट कर दिया, तो ये आ गया 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, जो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना था. तो हमने कुछ नहीं करा, हमने जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली हमने पूरा सॉल्व करा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2a इक्वल्स टू d आ गया. फिर जो हमें प्रूव करना था वहां पे d की जगह 2a पुट कर दिया, वहां से हमारा आंसर निकल गया. क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, next question is
if pth term, qth term and rth term of an AP are A, B and C, then show that this. Okay. pth term is A. ये हो गया A प्लस, फिर यहाँ पे कैपिटल डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए वैल्यू दी हुई है. pth term of an AP is A, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस P माइनस 1D इक्वल्स टू A. ऐसे हमें दिया हुआ है. qth term is B, तो A प्लस Q माइनस 1D इक्वल्स टू B. ऐसी rth टर्म दी हुई है C, तो A प्लस R माइनस 1D इक्वल्स टू C. ये सब दिया हुआ है. हमें प्रूव करना है द वैल्यू ऑफ A Q माइनस R प्लस B R माइनस P प्लस C P माइनस Q इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है. इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूव करनी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते बेटा. A की जगह ये वाली आ जाएगी A प्लस P माइनस 1 D, और तो यहां आ गया Q माइनस R. तो बेटा पूरे से होगा तो इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे. क्लियर. ऐसे B की जगह वैल्यू पुट कर देते A प्लस Q माइनस 1 D, और यहां आ जाएगा R माइनस P. ये हमने वैल्यू पुट कर दी B की जगह. ऐसे C की जगह आ जाएगी A प्लस R माइनस 1 D, और बाहर आ जाएगा P माइनस Q. क्लियर. अब बेटा क्या करते हैं, इसको Q माइनस R को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A Q माइनस R प्लस P माइनस 1 Q माइनस R और D. ठीक है. ऐसे यहां पर A R माइनस P प्लस Q माइनस 1 R माइनस P D. ओके. ऐसे यहां पर A P माइनस Q प्लस R माइनस 1 P माइनस Q D. ओके. बेटा A वाला है एक ये वाला, ये वाला और ये वाला. इन तीनों में से अगर एक कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, Q माइनस R, यहां बचेगा प्लस R माइनस P प्लस यहां बचेगा P माइनस Q. ओके. इन सब में से हम D कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस D, अंदर क्या बचेगा P माइनस 1 Q माइनस R, यहां बचेगा Q माइनस 1 R माइनस P, यहां बचेगा R माइनस 1 P माइनस Q. ओके. देखिए बेटा यहाँ पे R से R कट गया, P से P कट गया, Q से Q कट गया, तो A और ये क्या आ जाएगा 0 प्लस D, अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाएगा PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R. यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं RQ माइनस PQ माइनस R प्लस P. ऐसे यहां पर PR माइनस QR माइनस P प्लस Q. अब देख लेते कुछ कट रहा है. यहां पर PQ से PQ कट रहा है, PR से PR कट रहा है, माइनस Q से प्लस Q कट रहा है, प्लस R से माइनस R कट रहा है, प्लस RQ से ये कट रहा है. बेटा सब कट रहा है, तो इसमें भी 0 आ गया. तो A0 प्लस B0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस 0 0. यही हमें प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू 0 आएगी. प्रूव हो गया बेटा. नेक्स्ट देखिए, सिंपल बस उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, A की जगह B की जगह और C की जगह, और सॉल्व कर दिया बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ ए, बेटा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो आया नहीं है, पावर में था. मैं आपको लिखवा देता हूं क्वेश्चन क्या है. A रेज्ड टू पावर n प्लस 1 प्लस B रेज्ड टू पावर n प्लस 1 अपॉन an प्लस bn, आई थिंक an रेज्ड टू पावर n प्लस B रेज्ड टू पावर n, ये है.
इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ये जो है अर्थमेटिक मीन है ए और बी का, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन टू। तो ये इसके इक्वल दिया हुआ है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। इफ दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ए और बी का सम निकाला ए प्लस बी, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, ए एंड बी कितने मिला करोगे 2, तो 2 से डिवाइड कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इधर चला जाएगा 2 ए एन प्लस 1 प्लस 2 बी एन प्लस 1 इक्वल्स टू, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा ए एन प्लस 1, ए एन को ए से करोगे तो ए एन प्लस 1 प्लस ए एन को बी से करोगे तो आएगा ए एन बी, फिर बी एन को इससे करोगे तो आएगा ए बी एन, फिर बी एन को बी से करोगे तो आएगा बी एन प्लस 1। ओके, अब ये आगे से देखो, बी एन को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस बेस सेम है, तो इसकी पावर क्या है प्लस 1, तो बी एन प्लस 1, इसलिए बेटा सीधा लिख रहा हूं बी रेज़ टू पावर एन प्लस 1। अब ये देखो बेटा 2 ए एन प्लस 1 है और ये ए है, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो मतलब ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये जब इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 1 बी बचेगा, तो बी एन प्लस 1, तो ये आ गया ए एन बी प्लस ए बी एन, ये आ गया। अब इधर ले आओ ए एन प्लस 1 माइनस ए एन बी, इसको उधर ले जाओ ए बी एन माइनस बी एन प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, अच्छा इसमें ऐसे लिख सकता हूं ए एन और ए माइनस ए एन बी, यह आ जाएगा ए बी एन माइनस बी एन बी, क्या कॉमन आ गया ए एन, यहां क्या बच्चा ए माइनस बी, यहां पे मैं कॉमन क्या ले लूंगा बी एन, तो यहां क्या बच्चा ए माइनस बी, ये कट गया, तो ये आ रहा है ए एन इक्वल्स टू बी एन। अब एन की वैल्यू निकालनी है, तो इसे ऐसे कर सकते हो ए एन, इसे नीचे ले आओ, यहां पर क्या बचा 1। अब इसे हम ऐसे सॉल्व करने के लिए ए बी एन, अगर मुझे यहां पे भी बेस बनाना है ए अपॉन बी, तो इसे ऐसे लिख सकता हूं 1 में ऐसे लिख दूंगा, किसी की पावर 0 होगी तो क्या आएगा आंसर 1, तो 1 की जगह मैंने ये लिख दिया। अब इक्वल्स टू का साइन है, बेसिस इक्वल है, तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 0। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन, सिंपल जो क्वेश्चन था बेटा, बस सॉल्व कर दिए गए, आंसर आ गया सिंपल। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया 15। The sum of n, 2n and 3n terms of an AP are S1, S2 and S3। मतलब S1 जो है sum of n terms है, ठीक है, तो वो हमें दिया हुआ है। अच्छा, इसमें अगर फॉर्मूला डाल दूं मैं तो ये हो जाएगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हो गया S1, और ये है S2 दिया हुआ है सम ऑफ 2n टर्म्स, मतलब यहाँ पे n जो है वो 2n है, ये हो जाएगा 2n अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1 d, और फिर S3 जो है वो दिया हुआ है सम ऑफ S3 तो है, हाँ, सम ऑफ 3n टर्म्स इक्वल टू 3n अपॉन 2a प्लस 3n माइनस 1 d। अब हमें इन्होंने प्रूव करने को बोला है कि प्रूव हमें करना है S3 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट्स S2 माइनस S1, ये हमें प्रूव करना है, लेक्चर सवाल अच्छे सीखो। तो हम क्या करते हैं, हम S2 माइनस S1 करते हैं पहले, तो S2 की वैल्यू क्या है, ये कट ही जाएगा, तो S2 है हमारा n अपॉन, सॉरी n है नहीं है, n 2a प्लस 2n माइनस 1 d माइनस S1 है n अपॉन 2 2a प्लस
n माइनस वन डी, ये है। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2an प्लस dn, डी और ये मल्टीप्लाई हो गया 2n माइनस वन। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो an, ये बचेगा माइनस dn अपॉन 2 n माइनस वन। ये आया, n अपॉन 2 को d से मल्टीप्लाई, dn अपॉन 2 आ गया और n माइनस वन। तो ये हो गया 2an माइनस an कितना हो गया, 2an माइनस an इज an। ये अंदर बेटा मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा 2dn स्क्वायर माइनस dn माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आएगा dn स्क्वायर अपॉन 2 प्लस dn अपॉन 2। ठीक है, ये an को an रहने दीजिए, इसमें से d कॉमन ले लो। हमें लाना क्या है, हमें लाना है ये s3 3n अपॉन 2, 2a आ रहा है 2a, अच्छा ठीक है। फिर इसमें सब में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सब में कॉमन देखिए n आ रहा है तो n कॉमन ले लो, n कॉमन ले लिया तो यहां बचा a प्लस 2dn माइनस d माइनस dn अपॉन 2 प्लस d अपॉन 2। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल करवाने के लिए हो तो जाता है वैसे भी, लेकिन थोड़ा सिंपल करवाने के लिए तो ये हो गया n। अब नीचे देखो यहां पर एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4dn माइनस 2d माइनस dn प्लस d अपॉन 2। ठीक है, 2a ऐसी रहने दो, 4dn ये हो जाएगा 3dn माइनस d, ठीक है, अपॉन 2। ये 2 यहां पे भेज दो बाहर, ये हो जाएगा 2a, इसमें से बेटा d कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 3n माइनस 1 और d, ये आ गया। ठीक है, अब हमें साइड में 3 भी लगाना था, 3 लगा दो, 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 d। अब बेटा ये देखो किसकी वैल्यू है, देखो s3 की वैल्यू है 3 अपॉन 2 2a प्लस, तो यहाँ पे s3 वैल्यू है, ये बेटा हमें प्रूव करना था s3। तो हमने क्या करा, पहले s2 माइनस s1 करा, देखो s2 माइनस s1 करने के लिए मैंने ये s2 की वैल्यू पुट कर दी, s1 की वैल्यू पुट कर दी, पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, या पहले भी अगर आप n कॉमन लेते हैं तब भी हो जाएगा, मतलब पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर यही आएगा। फिर उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम बेटा हमारा s3 आ गया। तो इसका डिफरेंस अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो s3 के इक्वल आ रहा है, तो वही हमारा s3 आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, बेटा ये वाला क्वेश्चन शायद बोर्ड्स में भी आया था। डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP such that the product of extremes to the product of means। अच्छा एक चीज और बेटा लिख लीजिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चन में देते हैं कि देर आर 3 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सम इज दिस, देर आर 4 टर्म्स, अगर इवन और ऑड वाला दे, 2 टर्म्स वाला दे तो आप हमेशा ऐसे लेट करोगे a माइनस डी a प्लस डी। ठीक है, 2 टर्म्स अगर दी हुई है तो, अगर 2 टर्म्स ऐसे देंगे नहीं, वो ज्यादा 3 4 ऐसे देंगे, तो अगर 3 टर्म्स देंगे, 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 टर्म्स 5 टर्म्स और 7 टर्म्स, मतलब वो ऑड वाली टर्म्स अगर देंगे तो आप लेट कैसे करोगे, 3 टर्म्स में a माइनस डी a प्लस डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 5 देंगे तो बीच में a, अभी बता दूंगा, a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, 7d अगर याद करेंगे ऐसे करना, a फिर a माइनस डी और a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, यहां पर आ जाएगा a माइनस 2d,
यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 3d और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 3d, 7 हो गई। मतलब इसमें d का डिफरेंस रखना है आपको, यहाँ पर d का डिफरेंस है, देखो d का गैप है, ठीक है। अगर वो बोलेंगे कि आपके पास ऑड मतलब इवन टर्म्स है, जैसे 4 टर्म्स आ गई और 6 टर्म्स आ गई, 4 और 6 का ही समझ लीजिए, 4 आई तो लोगे बीच में a नहीं लेना है, बीच में लेना है a माइनस डी, a प्लस डी, 2d का गैप हो गया तो यहाँ आएगा a प्लस 3d और यहाँ आएगा a माइनस 3d, ठीक है। 6 टर्म्स में बीच में a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d, यहाँ आ जाएगा a माइनस 3d और a माइनस 5d। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब ये करोगे तो ये कट हो जाएंगे, देखो अगर इन दोनों को प्लस हो d से d कट हो जाएगा, इसमें सब में भी d कट हो जाए तो a की वैल्यू निकल जाएगी, इसलिए इजी वे ये होता है करने वाला। दूसरे वे से करोगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, जैसे आप बोलोगे 3 टर्म्स हैं तो पहले ले ली a, दूसरी ले ली a प्लस डी, तीसरी ले ली a प्लस 2d, उससे बहुत ही टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन वो, ठीक है। तो इजी वे हमारा क्वेश्चन करने का ये है कि अगर आपकी ये लिख लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, अगर ऑड टर्म्स आएंगे तो आप ऐसे लिखोगे सेंटर टर्म जो आप a लोगे, अगर 4 टर्म्स आएंगे तो सेंटर टर्म्स a माइनस डी और a प्लस डी, a माइनस डी और a प्लस डी लोगे और यहाँ पे 2d का डिफरेंस होगा, देखो यहाँ इसके बीच में 2d का डिफरेंस है, इसमें भी 2d का है, ऐसे जाएगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। आप देखिए क्वेश्चन करेंगे हम ये वाला, डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP, तो let the terms be, बेटा 4 टर्म्स है तो 4 पार्ट्स ही, तो a माइनस 3d, a प्लस a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये मैंने बोला था आपको 4 टर्म्स में ये लेट करोगे और डिवाइड करना है 32 को, तो 32 इनका सम हो गया, मतलब तो ये हो गया 32 a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू 32, 3d से 3d कट गया, d से d कट गया, तो 4a इक्वल टू 32, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 8। अब आगे इन्होंने दिया हुआ है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टर्म्स मतलब ये वाली और ये वाली, इसका प्रोडक्ट और मीन्स का रेशियो है 7:15, मतलब a माइनस 3d a प्लस 3d अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स a माइनस d अपॉन a प्लस d इक्वल्स टू 7/15, ठीक है। अब हमें AP निकालने, तो इनको मल्टीप्लाई करो तो a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15, 15 a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर, 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, इसको इधर ले आओगे तो हो जाएगा 8a स्क्वायर इक्वल्स टू, उधर जाएगा तो 128d स्क्वायर, ये कट जाएगा 16a स्क्वायर इक्वल्स टू 16d स्क्वायर, a की जगह बेटा वैल्यू पुट कर दो 8, तो 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 16d स्क्वायर, 64 इक्वल्स टू 16d स्क्वायर कट गया 4, तो d इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब a आपको पता चल गया, d आपको पता चल गया, फर्स्ट टर्म ऐसे निकालते जाओ। अब a मैंने लिया 8 और d ले रहा हूं पहले 2, ठीक है, इनसे निकालूंगा, तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, a माइनस 3d मतलब 8 माइनस 6, 2 आ गया, 8 माइनस 2 तो 6 आ गया, 8 प्लस 2 तो ये 10 आ गया, 8 प्लस 6 तो ये 14 आ गया, 2 6 10 14। अब अगर a 8 लूंगा और d माइनस 2 लूंगा तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस 2 डालोगे तो 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, ये 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 6 और ये हो जाएगा 8 माइनस 6, वैल्यू वही आ रही है, देखो 2 6 10 14, 2 6 10 14, तो AP क्या बन गई 2 6, मतलब टर्म्स हमारी यही हो गई 2 6 10 एंड 14। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये चारों, मतलब 5 जो भी मैंने आपको करवाए हैं, या बेटा फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
लेवल 2 जो है बेटा इसका, वो भी करवाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपको एक बार क्लियर कर दूंगा, क्योंकि उसमें भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं अभी अटैच कर दूंगा वर्कशीट, फिर नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपकी लेवल 2 भी क्लियर कर दूंगा। लेवल 3 के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मतलब ज्यादा टिपिकल थे करने। लेवल 2 तो आप अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट इसमें कहीं ना कहीं बच्चे अटक जाते हैं, तो वाले क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आई विल क्लियर लेवल 2। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।